डे 2 है हमारा मास्टर सीरीज़ का, जो कि झारखंड टीजीटी फिजिक्स एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने शुरू किया। और आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पर हम लोग बात कर रहे थे। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पर अपना जो बात है उसको कंटिन्यू करेंगे और आगे के टॉपिक्स को देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, आपका एक कंडक्शन बैंड होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचता तब तक हम लोग का कंडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है। और आपका एक वैलेंस बैंड होता है, और ये वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद रहते हैं क्योंकि इसका एनर्जी कम है। और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का गैप होता है, इसे हम लोग बैंड एनर्जी गैप या ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर के लिए ये बैंड एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, जिसे हम लोग अचीव कर सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो। राइट, चलिए, तो ये था हमारा यहाँ तक का स्टोरी लाइन। अब क्या है कि हमें इसके कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, और दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है। तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुंचाने का क्या तरीका हो सकता है, तो हम लोग जानते हैं कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। तो क्या एनर्जी हम लोग हीट के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे? तो ये इसको अगर हम हीट करते हैं बार बार, तो ये प्रोसेस थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा कि आप घर में एक सर्किट यूज कर रहे हैं जिसमें सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स लगा हुआ है, तो आप बार बार उसे हीट तो नहीं कर सकते ना। आपको एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर आना पड़ेगा जो कि आपका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें डोपिंग करते हैं। क्या करते हैं? डोपिंग करते हैं। अब ये डोपिंग क्या है? डोपिंग का मतलब होता है एडिंग इम्प्यूरिटीज। एडिंग इम्प्यूरिटीज। अब ये इम्प्यूरिटीज हम लोग क्यों ऐड करते हैं? एडिंग इम्प्यूरिटीज टू प्योर सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम लोग इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है? एडिंग इम्प्यूरिटीज टू प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज। क्यों हम लोग इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे? इम्प्यूरिटीज ऐड करना तो किसी चीज में खराब है, बट यहां पर इम्प्यूरिटीज ऐड करना फायदेमंद है। एडिंग इम्प्यूरिटीज टू प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग इसे इम्प्योर बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। तो यहां से एक क्वेश्चन राइज होता है कि डोपिंग क्या होता है, और आपको पास 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको यह देखना है कि डोपिंग का मतलब क्या होता है। डोपिंग का मतलब होता है कि आप एडिंग कर रहे हैं इम्प्यूरिटीज, ऐड कर रहे हैं इम्प्यूरिटीज। किस लिए ऐड कर रहे हैं? टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, तब वो ज्यादा करंट कंडक्ट कर सके, जो कि प्रैक्टिकली हमारे लिए कोई काम का हो। ठीक है, तो यहां से एक बात और निकल के आ गई कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो फिर उसके 2 कैटेगरीज हो सकते हैं। सेमीकंडक्टर के 2 कैटेगरीज हो सकते हैं। क्या है वो 2 कैटेगरीज? पहला कैटेगरी हो जाएगा प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं है। इस प्योर को हम लोग बोलते हैं, टेक्निकली इसका नाम है इंट्रिंसिक। आप इस नाम को याद रखेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जो कि प्योर होता है, जिसमें किसी भी तरह का इंप्योरिटी ऐड किया हुआ नहीं है। दूसरा होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब इम्प्योर को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। अब यहां भी एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आपको कौन सा सेमीकंडक्टर यूज करना चाहिए, या कौन सा सेमीकंडक्टर हमारा वाइडली यूज हो रहा है। तो आप हमेशा याद रखें कि आपका इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जो है, एक्सट्रिंसिक फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर जो है, वो वाइडली यूज होता है। इंट्रिंसिक फॉर्म यूज नहीं होता है, क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर है, तो इसका लो कंडक्टिविटी होता है, इसका कंडक्टिविटी लो होता है। तो लो कंडक्टिविटी से हमारा कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, कोई काम का नहीं है। ये लो कंडक्टिविटी होता है, इसका हाई कंडक्टिविटी होता है। ये इन दोनों के बीच का सबसे बेसिक डिफरेंस है, जिसके कारण हम लोग एक्सट्रिंसिक को यूज करते हैं। इसका कंडक्टिविटी हाई होता है, इसीलिए हम इसको डोप किए हैं, इसीलिए हम लोग इसमें मिलावट किए हैं, इसीलिए इसमें इंप्यूरिटीज ऐड किए हैं। और ये एक्सट्रिंसिक भी फिर 2 कैटेगरीज में बढ़ जाते हैं। एक होता है पी टाइप, एक होता है पी टाइप, और दूसरा होता है एन टाइप। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। करेक्ट, बट ये ध्यान में रखना है
कि एक p टाइप सेमीकंडक्टर होता है और दूसरा n टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और ये दोनों ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर कैसे बना? इम्प्योर सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम लोगों ने इम्प्योरिटीज ऐड किया, और इम्प्योरिटीज ऐड करने की इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दिया? इस प्रोसेस का नाम है डोपिंग। तो आगे हम लोग देखेंगे कि डोपिंग से p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बन रहा है। चलिए तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बन रहा है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का मतलब, सेमीकंडक्टर का एग्जांपल हमारे पास क्या क्या था जो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। सेमीकंडक्टर हमारे पास दो ही आप याद रखिए, एक है सिलिकॉन और दूसरा है जर्मेनियम। ठीक है, ये दो हमारा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है जो वाइडली यूज होता है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये दोनों ही, चाहे आप सिलिकॉन की बात कर ले चाहे आप जर्मेनियम की बात कर ले, ये दोनों ही पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में आते हैं। ग्रुप 14 और पीरियोडिक टेबल में ये लोग आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये ग्रुप 14 में आते हैं तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अंतिम जो कक्ष होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये 4 बॉन्ड बना सकता है, जैसे कार्बन भी होता है, जैसे कि आप लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं, 11-12 में भी पढ़ते हैं। तो कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि वो ग्रुप 14 में आता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है क्योंकि लोग भी ग्रुप 14 में आता है। चलिए सिलिकॉन का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो ये 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, आसपास के सिलिकॉन एटम के साथ एक सिलिकॉन का मटेरियल है जो कि आसपास के सिलिकॉन एटम के साथ भी 4-4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, इस तरह से। अब सपोज इसमें हम लोग एल्यूमिनियम एज एन इम्प्यूरिटी, एल्यूमिनियम, या आप एल्यूमिनियम की जगह पे इंडियम भी ले सकते थे, लेकिन आपको एक ऐसा एलिमेंट लेना है जो कि पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 13 में आता हो। ठीक है, आप उसको ऐड किए एज एन इम्प्यूरिटी कि आपका इस सिलिकॉन के जगह पे आपका एक एल्यूमिनियम का एटम आके बैठ गया, तो क्या होता? एल्यूमिनियम ग्रुप 13 में आता है, तो इसका मतलब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, करेक्ट, क्योंकि ग्रुप 13 में आ रहे हैं। तो ये 3 बॉन्ड बना पाएगा। तो एक बॉन्ड मान लीजिए ऊपर वाले सिलिकॉन से बना लिया, 2 बॉन्ड यहां बना लिया, 3 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया। ये वाला बॉन्ड कंप्लीट हो पाएगा? नहीं, इस बॉन्ड में सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन एल्यूमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये बॉन्ड इनकम्प्लीट रह जाता है। दिस इज एन इनकम्प्लीट बॉन्ड। ठीक है, इनकम्प्लीट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? इनकम्प्लीट बॉन्ड का मतलब हो गया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इस बॉन्ड के पास। मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्ड में पेयर में होना चाहिए, 2, 4, 6। इसीलिए आप लोग पढ़े हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर वो कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि सिलिकॉन के पास इलेक्ट्रॉन है, बस एल्यूमिनियम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये जो यहां पर एक क्या क्रिएट हो गया? यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, जैसा कि झारखंड में वैकेंसी क्रिएट होता है ना, जॉब के लिए। तो यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। किस चीज का वैकेंसी क्रिएट हो गया? इलेक्ट्रॉन का वैकेंसी क्रिएट हो गया। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को जॉब दिया जाएगा। ठीक है, कि भैया आप आइए और यहां पर जॉब लीजिए, क्राइटेरिया है कि आपको इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ही यहां इलेक्ट्रॉन का एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, इस वैकेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं होल। इस वैकेंसी को बोलते हैं होल, और इसको आप एक पॉजिटिव चार्ज भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। ठीक है, तो यहां पर एक होल क्रिएट हुआ। अब ये क्योंकि वैकेंसी है यहां इलेक्ट्रॉन का, तो बगल वाले इलेक्ट्रॉन यहां जाने का कोशिश करेगा। जैसे हमारा वैकेंसी क्रिएट होता है तो क्या करते हैं हम लोग? क्राइटेरिया देखते हैं कि इस वैकेंसी के फॉर्म को कौन भर सकता है। आप लोगों ने जैसे टीजीटी का फॉर्म भरेंगे तो एक क्राइटेरिया होगा, तो आप लोग भरेंगे, जो जो उस क्राइटेरिया में फुलफिल होंगे
उसी तरह से यहाँ भी एक वैकेंसी क्रिएट हुआ। यहाँ पर उस वैकेंसी का क्राइटेरिया क्या है कि इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो बगल वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बोला कि भैया हम तो एक इलेक्ट्रॉन हैं, हम तो जा सकते हैं, तो यहाँ से वो उठ के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। फिर इस वैकेंसी को भरने के लिए दूसरा बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस या होल्स का एक मूवमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक चार्ज कैरियर्स आने लगते हैं और जिससे इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपके पास सिलिकॉन था, उसमें आप ग्रुप 13 का एक एलिमेंट ऐड किए, जिसके कारण एक यहाँ पर होल क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो एक इनकम्प्लीट बॉन्ड बना जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो उस कमी को भरने के लिए बगल वाले बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन वहां आने लगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का एक मूवमेंट शुरू हो गया, चार्ज कैरियर्स का एक मूवमेंट शुरू हो गया और जिससे यहाँ पर करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज बस ध्यान देना है कि मेजॉरिटी चार्ज, अच्छा यहाँ पे एक चीज और पहले बता दूं, यहाँ पर क्रिएट क्या हुआ, होल्स क्रिएट हुआ। होल्स का मतलब आप पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बना, इसको आपको ध्यान में रखना है। कब बना पी टाइप सेमीकंडक्टर? जब हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने किसी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जैसे कि सिलिकॉन में मतलब पॉजिटिव चार्ज, और उसी से हम ये बोल सकते हैं कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया। इसमें आपको ध्यान में रखना है, एक होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहां पर क्या क्रिएट हुआ था, क्या बना था, बना था होल्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इसमें होल्स हो जाएंगे। ठीक है, और एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो होल्स का ऑपोजिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हो जाएंगे होल्स। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो मान लीजिए सिलिकॉन है हमारे पास, सिलिकॉन है हमारे पास और उसी तरह से वो बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, बनाए हुए बॉन्ड। अब मान लीजिए इसमें हम ऐड कर दिए, क्या ऐड किए, ग्रुप 15 का एलिमेंट, ग्रुप 15 का एलिमेंट, जैसे कि फॉस्फोरस ऐड कर दिए एज एन इम्प्यूरिटी, फॉस्फोरस ऐड कर दिए। ठीक है, या आर्सेनिक भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ग्रुप 15 में ही 15 में ही आता है, आर्सेनिक ऐड कर दिए। तो ग्रुप 15 में ये लोग आते हैं, ग्रुप 15 में आते हैं। तो ग्रुप 15 में आते हैं मतलब ये 5 बॉन्ड बना सकते हैं, 5 बॉन्ड बनाने में कैपेबल है क्योंकि इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मान लीजिए यहां पे एक फॉस्फोरस आ गया सिलिकॉन को हटा के, तो फॉस्फोरस 5 बना सकता है। तो सिलिकॉन के साथ तो आराम से ये 4 बॉन्ड बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन तो खाली रह जाएगा ना, वो तो बॉन्ड में आ नहीं पाएगा, वो तो पार्टिसिपेट कर नहीं पा रहा है, क्योंकि आपका जो आसपास का जो एटम है वो तो 4 ही बॉन्ड बनाने में कैपेबल है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन फॉस्फोरस के पास 5 बॉन्ड बनाने की ताकत है, 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन खाली रह जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री हो जा रहा है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चार्ज को मूव कराएगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो यहां पर आया क्या, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आया, इस मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन आया। जैसे यहां पर क्या आया था, यहां पर होल आया था मतलब पॉजिटिव चार्ज आया था, यहां क्या आया, इलेक्ट्रॉन आया मतलब नेगेटिव चार्ज आया, इसीलिए इसको हम लोग एन टाइप बोलते हैं। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। समझ में आया? बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में एक ग्रुप 15 का एलिमेंट ऐड करना पड़ता है। तो ग्रुप 15 का एलिमेंट 5 बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। 5 बॉन्ड में से 4 बॉन्ड तो ये बना ले रहे हैं सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक बॉन्ड बनाने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन और पड़ा हुआ है, खाली है, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारा यहाँ पर फॉस्फोरस का एटम होगा, हर एक एटम के साथ पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 1 चम्मच फॉस्फोरस भी मिलाते हैं तो उसमें अरबों खरबों फॉस्फोरस का एटम होगा, है ना। तो हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और वो को फ्लो कराएगा और इस तरह से इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो यहां पे फॉस्फोरस ऐड करने से हमारा आया क्या, इलेक्ट्रॉन आया। तो यहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाएंगे, मेजॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे आपका होल्स, माइनॉरिटी हो जाएंगे आपके
होल्स। ठीक है, एन टाइप में मेजॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी में है होल्स। पी टाइप में मेजॉरिटी है होल्स और माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था हमारा एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जिसका कंडक्टिविटी एक प्योर सेमीकंडक्टर हमारा फुलफिल नहीं हो पाता है। तो आप लोग होप ये बात को समझ गए होंगे कि किस तरह से एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखें और इस बेसिक बात को अच्छे से समझ लें। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग ये बात करेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी कैसे बढ़ गया और कैसे वो बैंड एनर्जी गैप जो था वो भरा, क्योंकि एनर्जी गैप जब तक नहीं भरेगा या एनर्जी गैप जब तक कम नहीं होगा तब तक कंडक्टिविटी नहीं बढ़ सकता है। तो डोपिंग करने से कैसे वो गैप कम हुआ और कंडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, और फिर हम लोग आगे के टॉपिक्स के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से फायदा हो रहा है, अगर आपको लगता है इस चैनल में आपके काम का वीडियो बन रहा है, तो आपको मदद कर पाए। थैंक यू मास्टर्स, और आप लोग पढ़ते रहे, खूब पढ़ते रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। बाय। जल्दी से जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।